हमारे भारत देश में असंख्य पवित्र स्थल हैं, इसलिए इसको दुनिया भर में श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। इन्हीं में से एक है भारत के अलग अलग भागों में फैले 12 ज्योतिर्लिंग। ये वो स्थल है जो भगवान शिव के दिव्य स्वरूप का प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने अपना अनंत प्रकाश दिखाकर ब्रह्मा और विष्णु जी को अपनी शक्ति का अनुभव कराया, तब इन ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई। हर एक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की असीम, अनंत और सर्वव्यापी शक्ति का प्रतीक है, जिसका ना ही कोई आरंभ है और ना कोई अंत। श्रद्धालुओं के अनुसार इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति मार्ग मिलता है। आज विश्व भर से भक्त श्रद्धा भाव से इन पवित्र धामों की यात्रा पर आते हैं, आशीर्वाद पाने, पापों से मुक्ति पाने और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। मान्यताओं के अनुसार हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो बताती है कि धरती पर ज्योतिर्लिंग सबसे पहले कैसे प्रकट हुए। ये कहानी विष्णु पुराण, कुर्म पुराण और वायु पुराण तीनों में मिलती है, लेकिन इनके विवरण थोड़े अलग अलग हैं। इन कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के बीच इस बात पर विवाद छिड़ गया कि दोनों में महान कौन है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि सारे देवतागण परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव से इस विवाद को सुलझाने की प्रार्थना की। तब भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और बोले, मैं इस विवाद का अंत करता हूँ। मैं एक अग्नि स्तंभ का रूप लेता हूँ। इसके बाद विष्णु नीचे की तरफ जाएंगे इसकी जड़ ढूंढने और भगवान ब्रह्मा ऊपर की ओर जाएंगे इसका सिरा ढूंढने, और जो भी इसके छोर पर पहले पहुंचेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। यह सुनकर विष्णु जी वराह सुअर का रूप लेकर नीचे की तरफ बढ़ गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की दिशा की तरफ उड़ गए। लंबे समय तक खोजने के बाद भगवान विष्णु वापस लौट आए और उन्होंने स्वीकार किया कि वह इसका निचला सिरा नहीं खोज पाए, पर ब्रह्मा जी लौटकर बोले कि उन्होंने ऊपरी सिरा देख लिया है और प्रमाण के रूप में वो एक केतकी का फूल ले आए। लेकिन भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं। उन्होंने देखा कि वह फूल असल में स्तंभ के बीच से गिरा था और ब्रह्मा जी ने उसे पकड़ लिया था। उनको झूठ बोलता देख शिव जी बहुत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से वह अग्नि स्तंभ और भी प्रज्वलित हो उठा, इतना कि उससे पूरी सृष्टि का विनाश हो सकता था। तब सभी देवता डर गए और उन्होंने उस अग्नि स्तंभ को कई हिस्सों में बांट दिया। कहा जाता है कि शिव की शक्ति से युक्त ये हिस्से जहाँ भी गिरे वहाँ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए। कई ग्रंथों में 64 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख है, लेकिन उनमें से इन 12 ज्योतिर्लिंगों को सबसे पवित्र और प्रसिद्ध माना जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित यह ज्योतिर्लिंग प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कथाओं के अनुसार चंद्रदेव की 27 पत्नियां थीं, जो सभी दक्ष प्रजापति की कन्याएं थीं, परंतु उनमें से रोहिणी एक थी जिनको चंद्रदेव सबसे अधिक प्रेम करते थे। वे हमेशा उनके साथ रहते थे और अन्य पत्नियों की उपेक्षा करते थे। जब यह बात दक्ष प्रजापति को पता चली तो उन्होंने क्रोध में आकर चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तुम धीरे धीरे क्षीण होते जाओगे और तुम्हारा तेज नष्ट हो जाएगा। इस श्राप से चंद्रदेव का तेज और आकार दोनों घटने लगा, जिससे देवताओं और जगत में अंधकार फैल गया। फिर देवताओं की सलाह पर चंद्रदेव सोमनाथ पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिसके बाद भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उनको श्राप मुक्त किया। भगवान शिव ने कहा कि हे चंद्र, तुम प्रतिदिन क्षीण भी होगे और पुनः पूर्ण भी, और यही होगा तुम्हारा चक्र। और तभी से चंद्रमा का घटना बढ़ना, जिसे वैक्सिंग और वेनिंग कहा जाता है, यह चक्र शुरू हुआ। जहाँ पर चंद्रदेव ने तपस्या की, वहीं पर भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि आज भी अमावस्या वाले दिन चंद्र यहाँ आते हैं और समुद्र के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश। सुंदर नलमाला पहाड़ियों के बीच स्थित यह ज्योतिर्लिंग सबसे प्राचीन और पवित्र स्थल है। यह मंदिर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ के रूप में भी पूजनीय है।
इसी कारण यह मंदिर शिव भक्तों और देवी उपासकों दोनों के लिए ही अत्यंत श्रद्धा का केंद्र माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब भगवान कार्तिकेय नाराज होकर श्री शैल मंदिर चले गए तो उनको मनाने के लिए भगवान शिव और पार्वती वहां पहुंच गए। उनके पवित्र आगमन से यह स्थान दिव्यता से आलोकित हो गया और मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ शिवपति रूप में मल्लिकार्जुन और पार्वती भ्राम रामलिका के रूप में विराजमान है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर दक्षिण मुखी यानी दक्षिण की ओर स्थित ज्योतिर्लिंग है, जो अपनी प्रसिद्ध भस्म आरती के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस आरती के लिए शमशान में जलने वाली सुबह की पहली चिता की राख से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। यहाँ भगवान शिव को काल के अधिपति यानी समय के स्वामी महाकाल के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर बेहद प्राचीन है और इसका उल्लेख महाभारत सहित कई पुराणों में शामिल है। प्रचलित कथाओं के अनुसार जब दूषण नाम का राक्षस उज्जैन के लोगों को सताने लगा तो अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने महाकाल का भयावह रूप धारण किया और उस दैत्य का वध किया। तब से यह स्थान भगवान शिव की रक्षक रूप की स्मृति में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के बीच मंधाता द्वीप पर स्थित इस मंदिर का नाम ओम के आकार पर पड़ा, क्योंकि यह पूरा द्वीप ऊपर से देखने पर ओम के आकार का दिखाई देता है। यह स्थान सृष्टि की मूल ध्वनि ओंकार और ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ तो देवताओं ने अपनी मदद के लिए भगवान शिव को पुकारा, तो उनकी मदद के लिए भगवान शिव ज्योति के रूप में इस स्थान पर प्रकट हुए और तब से ही वो ओमकारेश्वर के रूप में पूजे जाने लगे। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यह मंदिर उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यह भारत के प्रसिद्ध 4 धामों में से एक है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा यह पवित्र स्थान साल में केवल कुछ महीने ही खुला रहता है, क्योंकि बाकी समय यहाँ मौसम बहुत कठोर और ठंडा होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद पांडव जब अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज पर निकले, तब शिव जी उनसे मिलने से बचने के लिए बैल का रूप लेकर इस स्थान पर छिप गए, लेकिन पांडवों ने उन्हें पहचान लिया। तब शिव जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया और तभी से यहाँ केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। इस ज्योतिर्लिंग तक पहुँचने का कठोर रास्ता और प्राकृतिक परिवेश इसको विशेष बनाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। महाराष्ट्र में पुणे के निकट स्थित भीमाशंकर मंदिर चारों ओर फैले हुए घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। यह जगह अपने प्राकृतिक सौंदर्य और दिव्यता के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की बनावट बहुत पुरानी और कलात्मक है, जो इसको आस्था और स्थापत्य दोनों का प्रतीक बनाती है। कथाओं के अनुसार जब त्रिपुरासुर नाम का राक्षस देवताओं को सताने लगा, तब भगवान शिव ने उस राक्षस का संहार किया। युद्ध के दौरान शिव जी से निकली अपार ऊर्जा से भीमा नदी का उद्गम हुआ और तभी से यह स्थान भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है। शिव भक्तों का मानना है कि यहाँ आने पर दुखों से मुक्ति संभव है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है यहाँ का त्रिमुखी शिवलिंग, जो भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी को दर्शाता है। यह वही स्थान है जहाँ से पवित्र नदी गोदावरी बहती है। मान्यता है कि यहाँ ऋषि गौतम की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको वरदान दिया और तभी गोदावरी का उद्गम हुआ। इसलिए इस स्थान को दक्षिण की गंगा का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। त्र्यंबकेश्वर शहर का नाम भी इसी मंदिर के नाम पर रखा है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र। इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर या कुसुमेश्वर नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में बना ये ज्योतिर्लिंग सभी 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे छोटा होने के बावजूद अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह मंदिर प्रसिद्ध एलोरा गुफाओं से ठीक पास स्थित है, जो अपनी ऐतिहासिक और कलात्मक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है। कथाओं के अनुसार घुष्मा नाम की एक महिला भगवान शिव की अनन्य भक्त, उनकी सच्ची भक्ति और अनंत विश्वास से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिए। तब से इस स्थान पर घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई।
काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित यह ज्योतिर्लिंग गंगा तट पर स्थित है। भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी वह स्थान है जहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों एक साथ रहते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर अपनी प्राचीनता और महिमा के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ स्वयं भगवान शिव मोक्ष प्रदान करते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों का विश्वास है कि यहाँ मृत्यु होने पर आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। लोक मान्यताओं के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु काशी में होती है तो भगवान शिव स्वयं उसके कान में तारक मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कहा जाता है कि भगवान शिव के आशीर्वाद से यह शहर कभी नष्ट नहीं हो सकता। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में स्थित है। इसको बैद्यनाथ या बाबा धाम भी कहा जाता है। यह झारखंड का सबसे प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहां भगवान शिव को रोगों और दुखों के उपचारकर्ता के रूप में पूजा जाता है। यह मंदिर मुख्य रूप से कांवड़ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। देश भर से लाखों श्रद्धालु यहां आकर अपनी मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। कथाओं के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 सिर यहाँ अर्पित कर दिए। उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में उसका उपचार करने के लिए यहाँ प्रकट हुए। तभी से वे वैद्यनाथ कहलाए और यह स्थान बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाने लगा। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात। नागेश्वर अर्थात नागों के इष्ट। गुजरात के द्वारका शहर के पास स्थित नागेश्वर मंदिर भगवान शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो अपने भक्तों को नकारात्मक शक्तियों, बुरी आत्माओं और सांपों के जहर के प्रभाव से बचाने के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि सुप्रिया नाम की एक महिला भक्त को दारुक नाम के एक राक्षस ने बंदी बना लिया था। जब उसने अपनी सहायता के लिए भगवान शिव को पुकारा तो भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस का वध कर दिया। तब से यह स्थान नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित है, जो भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान शिव के स्वरूप का प्रतीक है। रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु। यह दक्षिण भारत में एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग है। रामेश्वरम का रामनाथ स्वामी मंदिर भगवान राम की भगवान शिव के प्रति आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि रावण का वध करने के बाद श्री राम ने भगवान शिव की आराधना हेतु यहाँ स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि यहीं से भगवान राम की वानर सेना ने पत्थरों से बना प्रसिद्ध राम सेतु पुल बनाया था, जिसके सहारे वो लंका तक पहुंचे और सीता माता को वहां से वापस लाए। यह स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अनंत शक्ति और उनकी शाश्वत उपस्थिति का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि इन पवित्र स्थलों की यात्रा कर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने से आत्मा शुद्ध होती है, पापों का नाश होता है और जीवन में समृद्धि आती है। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी अलग महत्ता और कथा है जो हिंदू धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई है। इन तीर्थों का अध्ययन न केवल श्रद्धा का अनुभव कराता है बल्कि गहन आध्यात्मिक ज्ञान और भक्ति की अनुभूति भी प्रदान करता है। यहाँ पूरे साल शिव भक्तों की भीड़ लगी रहती है।